सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके छठे भाव में हो चुका है और छठवें भाव में सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है आपके लिए। क्या फायदा होगा? इस एक महीने में आपको अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, तमाम समस्याएं आपकी कम होंगी, तनाव घटेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, धन का आगमन होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी, आर्थिक स्थिति में आपके इम्प्रूवमेंट होगा। इस समय आप इतना ध्यान रखिए कि आपका समय काफी दिनों के बाद थोड़ा बेहतर हुआ है, इसलिए जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं उनको निपटा लेने का प्रयास करिए। अपने महत्वपूर्ण कामों को इस समय अगर आप निपटा लें तो कठिन से कठिन काम भी इस समय आपके निपट जाएंगे। आप पूरी कोशिश करें अपने ज़रूरी कामों को करने की, और जो काम कठिन हैं, जो काम उलझे हुए हैं, उनको इस समय निपटाने का प्रयास करें। काम आपके बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो तुला वालों का अच्छा समय है और बुद्धिमानी कहती है कि अपने इस अच्छे समय का सदुपयोग करें तो आपके लिए बढ़िया होगा। और इस समय का पूरा फायदा उठाने के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिए। एक बार सुबह और एक बार शाम, दोनों समय एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत उत्तम होगा। एक एक बार दोनों समय हनुमान चालीसा पढ़िएगा। इस समय का पूरा फायदा उठा करके आप अपने रुके हुए काम पूरे कर पाएंगे। वृश्चिक राशि, सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो आपके पंचम भाव में हुआ है, और पंचम भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए वृश्चिक वालों को मैं ये कहूँगा कि इस समय अपने स्वास्थ्य का और अपनी शिक्षा का बहुत ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि के जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जरा मेहनत करिए, केवल भाग्य के भरोसे मत बैठिए, थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, कोशिश करिए, नहीं तो परीक्षा में दिक्कतें हो सकती हैं, शिक्षा के परिणाम गड़बड़ हो सकते हैं। इसलिए इस समय अपने स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखें। खान पान के मामले में और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। इस समय पेट को लेकर के आपको समस्याएं हो सकती हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सब आपको परेशान कर सकती है। तो खान पान और पाचन तंत्र के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। देखिए, पंचम में सूर्य का प्रवेश दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है और नौकरी में झंझट भी पैदा करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करेंगे इस समय? गाय को नियमित रूप से गुड़ खिलाइए। रोज संभव हो रोज खिलाइए, वरना इस एक महीने में जब भी मौका आपको मिले आप गाय को अगर गुड़ खिला दें नियमित रूप से तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। धनु राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में हुआ है और चतुर्थ भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए धनु राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपने करियर का बहुत ध्यान रखेंगे। धनु राशि के लोग स्वास्थ्य के मामले में
और करियर के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि करियर में कोई रिस्क है या रिस्क हो सकता है, वो रास्ता बदल दीजिए, रिस्क मत लीजिए। और सेहत में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए। हड्डियों में या हृदय में दिक्कत महसूस होती है, डॉक्टर से संपर्क करिए। दूसरा, आपका क्रोध बढ़ेगा इस समय, आपका एग्रेशन बढ़ेगा इस समय, इसलिए अपने ऑफिस में और अपने परिवार में विवादों से बचिएगा। आपके ऑफिस में किसी तरह का विवाद ना हो, परिवार में कोई झगड़ा झंझट ना हो, माहौल खराब ना हो, रिश्ते खराब ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। कठिन समय है धनु वालों के लिए और धनु वालों को इस समय अलर्ट हो जाना चाहिए। रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप अब अगले 1 महीने तक आप करेंगे। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे, या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह अगले 1 महीने तक जप करिएगा, ताकि किसी भी तरह की बड़ी मुश्किल से आप बच सकें। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके तृतीय भाव में हो चुका है और यहां पर सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। इसीलिए मकर वाले अगर इस समय कोशिश करेंगे तो मकर वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। मकर वाले थोड़ा भी एफर्ट करेंगे, इनके रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इनको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। इनको अपने काम में सफलता मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। कठिन से कठिन काम इस समय आप प्रयास करके निपटा ले जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से आपका मन अच्छा नहीं था, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था। इस समय आपकी मानसिक स्थिति में और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मन की स्थिति और सेहत की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। ये चीजें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। देखिए, समय अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। अपने कठिन कामों को निपटाने का प्रयास करिए, मन को मजबूत करिए। कोई छोटा मोटा रिस्क लेना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, आपको लाभ होगा। इस 1 महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। रोज सुबह अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। कुंभ राशि, सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो आपके द्वितीय भाव में हुआ है, सेकंड हाउस में। इसीलिए कुंभ राशि के लोग इस समय अपनी आंखों का ध्यान रखेंगे और अपने मुंह की समस्या का ध्यान रखेंगे। मुंह में छाले हो जाएं, दांतों में दिक्कत हो जाए, आंखों में समस्या हो, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो अगले 1 महीने तक अपनी आंखों का और अपने मुख का ध्यान रखिएगा। पैसा किसी को देना है, कहीं लगाना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, अलर्ट हो जाइए। धन निवेश के मामले में सावधानी रखेंगे। पैसा गलत तरीके से जल्दबाजी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा डूब सकता है। इस समय थोड़ा भी पैसा लगाते हैं, थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच विचार के, जांच पड़ताल करके, विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ काम करिएगा तो बेहतर होगा। रिस्क मत लीजिएगा। क्या करेंगे इस समय?
कुंभ वाले अगर चाहते हैं कि ये एक महीना थोड़ा बेहतर हो जाए, मुश्किलें कम हो जाएं, तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक बार सुबह और एक बार शाम को कुंभ राशि के लोग पूरे महीने में अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत हद तक अपनी मुश्किलों से बच पाएंगे। मीन राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी ही राशि में हुआ है, यानी सूर्य अब आपकी राशि में ही पहुंच चुके हैं। करियर में प्रेशर हो सकता है, करियर में दिक्कतें हो सकती हैं और इस प्रेशर की वजह से, इस दिक्कत की वजह से करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। आपको अचानक बदलाव करना पड़ सकता है और ये जो प्रेशर में अचानक बदलाव करना पड़ सकता है, इसके लिए बहुत परेशान मत होइए, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंधों का, रिश्तों का ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना हो, प्रेम संबंधों में ब्रेक ना हो, ब्रेकेज ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो देखिए, जो आकस्मिक परिवर्तन हो रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो परिवर्तन हो रहा है उसे स्वीकार कर लेने में ही बुद्धिमानी है, लेकिन वैवाहिक जीवन को ठीक रख सकते हैं, शांत रह सकते हैं। रिश्तों में ब्रेकअप मत करिए, रिश्ते मत तोड़िए, अदरवाइज रिश्तों को लेके तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः 108 बार रोज सुबह, या ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपका कल्याण होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।